ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधान सभा के पास, जयपुर 302015 राजस्थान। तो भैया छोटी छोटी बातों को लेकर के आज जो परिवार टूट रहे हैं, परिवार में संस्कार का अभाव होने से परिवार टूट रहे हैं। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सेवा की भावना हो, समर्पण की भावना हो, धार्मिक भावना हो, भारतीय संस्कृति से परिचित हो, तो शायद ये परिवार टूटे नहीं, बिखरे नहीं। बहुत तरह की चीज़ें चाहिए। सबसे पहले खान पीन, और वह कई बार आपने सुना है, खान पीन बिगड़ा और खानदान बिगड़ा। समय सार है, श्राव का चार है। यह गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब का सार है। हमारी भारतीय संस्कृति में भोजन पर बहुत ध्यान दिया गया है। यह जड़ की क्रिया नहीं है। जिसके हाथ का जैसा आप खाओगे, आपके विचार वैसे बनेंगे। संयुक्त परिवार हुआ करते थे, मंत्रित आटा। हमारी माताएं एक एक पसेरी 5-5 किलो आटा पीस लेती थी, एक एक माँ। और वह आलोचना पाठ मेरी भावना, और वह मंत्रित आटे की जो भोजन करता था, उनमें प्रेम, अपनापन, समर्पण रहता था। अब पति और पत्नी में भी नहीं रहा है। दोनों में तालमेल नहीं है। बहुत कम ऐसे दंपति होंगे, और ज्यादातर तो पति धर्मात्मा होगा तो पति मॉल की हवा खाने वाली, क्लब होटल की हवा खाने वाली, वो मॉडर्न। और किसी की पत्नी धर्मात्मा है तो पति शराबी ज्वारी है, उसे मंदिर से मतलब नहीं। भैया संयुक्त परिवार का आनंद अलग है। ये घटना आपको सुनाता हूं। एक यज्ञ हो रहा था, नारायण श्री कृष्ण और भी बहुत लोग थे। सबको अपने अपने काम बांट दिए। नारायण श्री कृष्ण ने कहा, भैया मुझे कुछ काम ही दिया तुमने। तो उन्होंने कहा, आपके लिए कोई काम की जरूरत नहीं है, आप तो आराम से, आप महान हो, सब काम करने वाले। नहीं, मैं भी काम करूंगा सबके साथ, तो आपको जो काम पसंद आए वो करो। नारायण श्री कृष्ण से फिर बाद में पूछा, क्या काम का चयन कर लिया आपने? हाँ, मैंने काम का चयन कर लिया। क्या काम करोगे आप?
आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा। अब श्री कृष्ण को ये नहीं था मेरा स्टैंडर्ड, मैं स्टेटस और मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा जितने लोगों की जूठन होगी, पत्तल होगी, मैं उसे उठाऊंगा, सफाई का काम मैं करूंगा। दुष्ट ने कहा आप क्या, आप आपके लिए सो गए, मैं भी एक इंसान हूं। और सेवा से ही, सेवा बहुत बड़ा धर्म है। सम्यक दर्शन की भूमिका, तीर्थंकर भी सेवा करते हैं। आप क्या भूल गए महाराज, कई बार मैंने आपसे कहा है दर्श शुद्ध भावना भाई, शोले तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। तीर्थंकरों का उपदेश यद्यप बुद्धिपूर्ण नहीं होता है, कितने लोग उपदेश सुनते हैं, पाप कार्यों को छोड़ते हैं, उनकी एक ही भावना रहती है संसार में सब सुखी हो जाए। सेवा के बहुत रूप हैं भैया। संयुक्त परिवार चल सकते हैं तो सेवा से चल सकते हैं, समाज चल सकती है सेवा से, देश चल सकता है सेवा से। और जो स्वार्थी है, काम चोर जहां होंगे वहां नरक बन जाएगा, और काम करने वाले होंगे वहां स्वर्ग बन जाएगा। तो नारायण श्री कृष्ण ने सेवा का कार्य, और हमारे जैनियों के अंदर सेवा की भावनाएं थी पहले। यह सेवा अशुभोपयोग से बचा के शुभोपयोग की भूमिका तैयार कर सकता है। तो भैया मिलजुल के रहो, आनंद है, लेकिन अहंकारी कभी भी मिलजुल के नहीं रहेगा, उसका तो अलग ही अहंकार काम करेगा। संयुक्त परिवार में रहना है, मिलजुल के रहना है, तो एडजस्ट कीजिए, समता रखिए, सहन शक्ति का बल। तो भैया जहां अहंकारी होंगे वहां बिखराव होगा, वहां तेरा मेरी होगा, वहां तो बस मूछे ही मूछे दिखेंगे, वहां तो स्टैंडर और स्टेडर, ये बर्बादी की चीजें लगता है मुझे। स्टैंडर का मतलब ये, स्टेटस, आप एक उच्च कुलीन हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो कार्य आपके पद के योग्य है। आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, बिना क्रोध के तो हाजमा ठीक नहीं हुआ। क्रोध तो हिंगाष्टक क्यों नहीं, आपको मालूम नहीं है महाराज। जब पत्नी पर गुस्सा होती है तो भोजन तत्काल बनता है, नाश्ता तैयार होता है, और चुपचाप आपकी तरह मौन बैठ जाए चौकी में आपकी तरह, तो पत्नी भी नहीं सुने, कोई नहीं सुने। एक खरबूजा घर में आया और 50 लोग उस खरबूजे का आनंद लेते थे। बहुत ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने ये सब देखा हो। एक फांक, एक पीस मिलता था, लेकिन उसका आनंद न था। अब आपको मालूम नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है, अकेले पति पत्नी खाएंगी। जब एक खरबूजा 50 खाते थे तो दारा सिंह पहलवान थे, और आज दोनों अकेले माल उतार जाओ और तो सूख सूख के छुआरे हो रहे। अरे मिलजुल के खाते थे, उसमें प्रेम, अपनापन, आत्मीयता झलकती थी। अब तो तुम स्वार्थी हो गए, अपनी संतान से ही बचा के खाना चाहते हो। कैसे माता पिता हैं, कहां से तुम्हारा संतान का और माँ पिता से जुड़ाव होगा। हमारी आपकी सोच परिवार को संयुक्त बना सकती है, हमारी आपकी सोच परिवार को तोड़ सकती है। तो भैया मिलजुल के रहने के लिए भारतीय बनना पड़ेगा, मिलजुल के रहने के लिए सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, मिलजुल के रहने के लिए अशुभोपयोग पाप क्रियाओं से बच के शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए शुभोपयोग। हमारी भारतीय संस्कृति तो एकता की संस्कृति है, संगठन की संस्कृति है, समर्पण की संस्कृति है, आत्मीयता की संस्कृति है। जो जो भारतीय संस्कृति से दूरियां बढ़ती जा रही हैं, परिवार जीवन आपका निराश होता जा रहा है। तो नारायण श्री कृष्ण ने शर्म नहीं कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे तो लोग पूछते हैं, मेरे नाम की पूजा होती है, नारायण श्री कृष्ण के नाम से बुलाते हैं,
उन्होंने सेवा का लिया। हर व्यक्ति नथिंग, यह है सम्यक दर्शन। एवरीथिंग, यह है अधर्म और पाप। तो नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। न मैं पैसे वाला हूँ, न मैं डॉक्टर हूँ, न मैं आचार्य हूँ, न मैं मुनि हूँ, मैं सामान्य चैतन्य आत्मा हूँ। कल संडे है, कल विशेष रूप से जैसा कि सूचना आपको दी थी, 6 दिन तो बेटा तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है। 6 दिन तो स्कूल के लिए ऑफिस की जगाते हो। अपने अपने बच्चों को किस तरह से तनाव से बचाना चाहते हैं, मनोबल को बढ़ाने का तरीका, विल पावर को बढ़ाने का तरीका, हीन भावना निकालने का तरीका, ये देव शास्त्र गुरु, ये धार्मिक माहौल वातावरण आज आपकी संतान इन सब से दूर होती जा रही है, उसका परिणाम है। एकाग्रता का न होना उसका परिणाम है। मनोबल कमजोर होना उसका परिणाम है। नेगेटिव सोच उसका परिणाम है। हीन भावना। हम अपने जीवन में मिलजुल के रह करके प्रयास करें और सहिष्णुता, धार्मिक, धर्म जोड़ता है, अधर्म तोड़ता है। धार्मिक होने के बाद भी अगर आप टूट रहे हैं, इसका मतलब ब्लैक में धर्मात्मा है, वाइट में धर्मात्मा नहीं है। वाइट में धर्मात्मा बनना है तो निश्चित जीवन को उन्नतशील, अहिंसा, विश्व धर्म की। बंधुओं, आचार्य भगवंतों ने हम सबके ऊपर बड़ा उपकार किया है। तीर्थंकर प्रभु हमारे बीच में नहीं, और प्राचीन आचार्य भी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कृतियां स्वसमय में रत रहने वाले आचार्य समंत भद्र स्वामी दार्शनिक की उस सुक्ति को चरितार्थ करने वाले, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सब प्रशस्यते, ऐसे आचार्य परमेष्टि के द्वारा अनेकों कृतियां रची गई, जो आज इस भौतिकवादी युग में युवा पीढ़ी के लिए तनाव मुक्ति का कारण ही नहीं बनती है, तन और मन को भी स्वस्थ बनाने में माध्यम बन सकती है। जय धवला की टीका में टीकाकार ने आचार्य जिनसेन के आदि पुराण की चर्चा करते हुए, द्वितीय है करणाधिस्या धनयोग स यत्र वै त्रैलोक्य क्षेत्र संख्यानाम कुलपत्रे ध्रोपितम। चारणियों की चर्चा के दौरान कर्णानुयोग की परिभाषा बताते हुए तीनों लोकों का जो वर्णन करता है, जिस प्रकार किसी ताम्र पत्र पर किसी की वंशावली लिखी होती है, उसी तरह से कर्ण माने भाव, कर्ण माने परिणाम। कैसे भाव करने से किस तरह से कर्मों का बंध होता है, एक ओर पुण्य क्रिया है तो दूसरी ओर पाप क्रिया है, और पाप क्रिया तो हमने अनंत काल से की है।
पुण्य क्रिया सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के जीवन में जो होती हैं, वे जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा पाती हैं। आप देख रहे हैं कि प्रक्रिया में सैकड़ों की संख्या में युवा लोग धोती दुपट्टा पहनना बहुत कठिन कार्य है आज की युवा पीढ़ी के लिए। और कन्याओं से अगर साड़ी पहनने की बात करें तो इतना आसान नहीं है साड़ी पहनना। ये बात अलग है जब समर्पण, आस्था, श्रद्धा जागृत हो जाए तीन लोक के नाथ के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो फिर वह शर्म नहीं रहती है। हमें अच्छे कार्यों में बहुत शर्म लगती है, लेकिन बुरे कार्यों में हमें शर्म नहीं लगती है। यह भी एक पतन का कारण, अवनति का कारण। बंधुओं, भारतीय संस्कृति अपनी अनेकों विशेषताओं को लिए हुए है और जैन दर्शन में अनेकों मौलिकताएं हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में परमात्मा का, गॉड का, ईश्वर का बहुत महत्व है। आज की युवा पीढ़ी के मानस पटल पर बहुत तरह की जिज्ञासाएं हो सकती हैं। क्या कोई गॉड है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर नाम की शक्ति है? चलो ले चलता हूं आपको आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्दों में। आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवे। संपूर्ण जिनके कलमश, पाप, दोष नष्ट हो चुके, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी। ये तीन विशेषता गॉड की है, परमात्मा की है, अनंत सिद्ध की है। अपने आप को गॉड कहने वाले, अपने आप को परमात्मा कहने वाले भारत में संख्या कम नहीं है। और बिल्कुल सरल भाषा में कौन हमारा उपास्य हो सकता है, हमारा आराध्य कौन हो सकता है, हमारा पूज्य कौन हो सकता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, CS संदीप कुमार जैन, श्रीमती श्वेता जैन, अनुश्री जैन, चिराग जैन, A251-252 लाल कोठी स्कीम, वर्धमान पथ, न्यू विधानसभा के पास, जयपुर 302015, राजस्थान।